नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना से तबाही रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बीते दिन बिहार में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा मौत हो गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि आप आंकड़ों को छुपाइए मत, बल्कि बिहार की जनता को बचाइए। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती दे दी है, यदि नहीं संभल रहा है बिहार तो इस्तीफा दीजिए, कुर्सी छोड़िए, हम बताएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा है, यदि नहीं संभल रहा है तो दे दीजिए इस्तीफा। फेसबुक लाइव के जरिए तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को धो डाला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है, यदि नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए, हम बताएंगे कि कैसे चलाई जाती है सरकार। तेजस्वी यादव ने चुनौती देते हुए बोले हैं कि बिहार के जो हालात है कि उसमें मैं मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा, अगर उनसे बिहार नहीं संभल रहा है तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और इस्तीफा दे दें। हम बताएंगे कि बिहार में किस प्रकार से सरकार चलाई जाती है। और तेजस्वी यादव बोले, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, उनसे बिहार जो है अब संभल नहीं रहा। नीतीश कुमार जी और बीजेपी से विश्वास उठ गया है। किस बात का डबल इंजन का सरकार है? अगर सत्ता नहीं संभल रहा तो आप छोड़ दीजिए, हम लोगों को मौका मिले, हम लोग दिखाएं कि सरकार कैसे चलती है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दे दी है कि कोरोना मरीजों का सही आंकड़ा दीजिए, नहीं तो आपको बेनकाब कर दूंगा। देखिए, पप्पू यादव जी बोले हैं कि नीतीश जी, बिहार में 45,103 गांव हैं। आमतौर पर हर गांव में बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। आंकड़ों को छिपाइए मत, उन सबकी जान बचाइए। पप्पू यादव बोले हैं कि आपका प्रशासन हर दिन कोरोना से सिर्फ 70 से 80 मौत बताता है, जो बिल्कुल ही झूठ है। पप्पू यादव जी ने चेतावनी दी है कि सही आंकड़ा दे, अन्यथा गांव-गांव से सर्वे करके बेनकाब कर दूंगा। और साथ ही पप्पू यादव बोले हैं कि नीतीश जी, शासन की अवधि नहीं, कृति बड़ी होनी चाहिए। अभी बिहार के लोगों को बचा लीजिए, सदियों तक मानवता याद रखेगी, अन्यथा मुख्यमंत्री पद से हटते ही भुला दिए जाएंगे। बिहार में एक बड़ी शर्मनाक घटना हो गई। देखिए, पप्पू यादव जी बोले हैं कि पारस हॉस्पिटल में एक कोरोना मरीज के साथ 3 हॉस्पिटल कर्मियों ने गैंगरेप किया है। इंसानियत के इन हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी हो नीतीश कुमार जी। साथ ही पप्पू यादव जी बोले हैं कि मुझे इसलिए तो जेल भेजा गया ताकि ऐसे मामलों को दबाया जा सके। साथ ही पप्पू यादव जी ने पीड़िता के बयान का वीडियो भी शेयर किए हैं और जिसमें से वे साफ साफ कह रही है कि उनके साथ बलात्कार हुआ। साथ ही पप्पू यादव जी बोले कि पारस हॉस्पिटल पटना के नाम सुनते ही सब दबाव में है क्या? कितना लेन देन हुआ है कि नाम छुपा करके निजी अस्पताल कह रहे हैं। ये मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। तो पप्पू यादव जी बोले कि मुख्यमंत्री जी, आपके गांव कल्याण बीघा की है वह मां जिनके साथ पारस हॉस्पिटल में गैंगरेप हुआ। अगर आप उनको भी न्याय नहीं दिला पाएंगे तो फिर आपके सीएम होने का कोई मतलब नहीं है। गंगा मैया में लगातार लाश मिल रही है, तो इधर गंगा में मिली लाशों पर हाईकोर्ट सख्त और नीतीश सरकार से मांगा है मौत का आंकड़ा। पूछा गया है कि कोरोना से आखिर कितने लोगों की जान गई है, बताइए सरकार। और इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दे दिया है। कहा गया कि पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था करे सरकार। तेजस्वी यादव लाइव आकर बोले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती देते हुए कहा है, यदि बिहार का शासन नहीं चला पा रहे हैं तो कुर्सी हमें दे दीजिए, सरकार चलाकर हम दिखाएंगे कि कैसे सरकार चलाई जाती है।
तो इधर आरजेडी नेता चित्तरंजन गगन का कहना है कि आपसे बिहार नहीं संभल रहा है नीतीश कुमार जी, बेहतर होगा कि आप इस्तीफा देकर बिहार का सम्मान करते हुए सरकार चलाने की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए। एक तरफ जहां पप्पू यादव ने पटना के पारस हॉस्पिटल में कोरोना मरीज के साथ बलात्कार होने की बात कही, तो वहीं राजद का कहना है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने भरसक प्रयत्न करके छोटी छोटी बच्चियों के अनगिनत बलात्कारियों को बचाया है, उस राज्य में राक्षसी प्रवृत्ति वालों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वे एक बड़े अस्पताल में ही गैंगरेप कर दे तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो वहीं रिट्वीट में अफरोज आलम लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या हो रहा है बिहार में, आईसीयू में गैंगरेप, बीच चौराहे पर फांसी पर टांग दो कमीनों को। जरा सावधान, बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है, साथ ही बिहार में आंधी तूफान भी आने वाला है। आने वाले दिनों में बिहार का मौसम बदलेगा और पूर्वी जिलों में तेज हवा चलेगी और मध्यम बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकता है। यहाँ मध्यम बारिश से तात्पर्य है कि भयंकर बारिश। कहा जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर बिहार में दक्षिणी व मध्य हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि पूर्वी हिस्सों में तेज हवा, मध्यम दर्जे की बारिश के साथ हल्के वज्रपात के आसार हैं और काफी डरावनी स्थिति भी बन सकती है। देख लीजिए, ताऊ ते तूफान की वजह से आने वाले समय में बारिश और तेज हवा से न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है और इससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा। तो जरा सावधान, वज्रपात की भी संभावना है, तो वहीं आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है। एक तरफ जहां कोरोना मरीजों के लिए स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है बिहार में, तो वहीं देख लीजिए किस प्रकार से स्ट्रेचर में ईंटा ढोया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश के गृह जिले से कूड़ा ढोने वाले ठेले पर कोरोना मरीज की लाश को ले जाने की खबर आई है और आप इसे तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो इन सब पर राजद नेता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि बिहार के अब तक के सबसे निकम्मे और नकारे मुख्यमंत्री ने बिहार की क्या दुर्दशा कर दी है। स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में स्थिति बदतर है। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है और मुख्यमंत्री जी सिर्फ चीफ एडिटर बनकर खबरें मैनेज करने में लगे हुए हैं। राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने अंतरात्मा को जगाइए, आपको सत्ता पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो देख लीजिए, बिहार में 1.25 लाख टेस्ट में मात्र 5,920 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, तो वहीं बिहार में रिकॉर्ड 96 लोगों की मौत हो गई। मतलब बिहार में कोरोना से मौत का तांडव अभी भी जारी है। 96 लोगों की अब तक की सबसे ज्यादा मौत हो गई है। बिहार में अभी भी मौत से हाहाकार मचा है और साथ ही पटना की हालात काफी खराब है। यहाँ फिर से 1189 नए मामले सामने आ गए। उसके साथ ही वैशाली में 371, अररिया में 106, औरंगाबाद में 169, बेगूसराय में 214, भागलपुर में 165, दरभंगा में 106, पूर्वी चंपारण में 191, गया में 289, गोपालगंज में 174, कटिहार में 153, मधेपुरा में 110, मधुबनी में 226, मुजफ्फरपुर में 203, नालंदा में 226, पूर्णिया में 161, सहरसा में 133, समस्तीपुर में 280, सारण में 124, सिवान में 136, सुपौल में 200, वैशाली में 371 और पश्चिमी चंपारण में 228 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और बाकी जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या 100 से कम मिली है और साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 69,697 हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला ले लिया है उससे बिहार के कई हिस्से बाढ़ में डूब सकते हैं और इस फैसले से बिहार की जनता आग बबूला हो गई है। तो वहीं बीजेपी विधायक ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफे की धमकी दे दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सीमा पर चैनल का निर्माण कर नदी की मुख्य धारा को बदलने का विचार चल रहा है और इससे बिहार की जनता में काफी गुस्सा है। जनता कह रही है कि यूपी के कई गांव हर साल बाढ़ और कटाव से
बाढ़ में डूब जाते हैं, वहां तबाही मचती है। और अब यूपी सरकार की इस चैनल के बनाने से बिहार के कई हिस्सों में तबाही आ सकती है। तो वहीं बिहार के पर्यटन मंत्री ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और कहा है कि इसका असर पश्चिमी चंपारण के कुछ प्रखंडों पर भी पड़ेगा और वहीं इन नदियों के आने वाली बाढ़ की तबाही से जिला मुख्यालय बेतिया भी प्रभावित हो सकता है। अतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की गई है कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत ही रोका जाए, क्योंकि बिहार वैसे ही बाढ़ में काफी ज्यादा डूब जाता है और यदि ऐसा हुआ तो बाढ़ के पानी को संभालना मुश्किल होगा। और योगी सरकार ने जो फैसला किया उसको लेकर योगी सरकार और नीतीश सरकार में टकरार शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने योगी सरकार के काम को रुकवा दिया है। बीजेपी विधायकों के भारी विरोध के बाद चैनल निर्माण का काम रुक गया और बीजेपी विधायकों के भारी विरोध और इस्तीफे की धमकी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूपी की योगी सरकार द्वारा गंडक नदी पर कराए जा रहे चैनल निर्माण का काम को रुकवा दिया है। बिहार में कोरोना की खौफनाक लहर के बीच देख लीजिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट। 1.5 लाख में इंजेक्शन खरीदा, डॉक्टर ने कहा कि दोबारा फ्री में लगेगा, पर 3 दिन तक नहीं लगाया, फिर हो गई मौत। तो इन सब खबरों पर आरजेडी कैमूर का कहना है कि नीतीश और बीजेपी की मिली भगत है ये। राजधानी पटना के बड़े अस्पताल जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की सीधी निगरानी में हैं, उनमें लूट, अनदेखी, भ्रष्टाचार, शोषण और मानवीयता की असंख्य तस्वीरें हैं। फिर ग्रामीण बिहार का क्या हाल होगा, ये सोचकर भी किसी का दिल भी दहल जाएगा। घबराइए नहीं, राजद बिहार को उसका हक दिलाकर रहेगा। तो वहीं रिट्वीट में विकास नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि और कितने अच्छे दिन चाहिए। लकड़ी ना होने की वजह से आज लोगों को दफना दिया जा रहा है, हिंदुओं के शव को भी दफना दिया जा रहा है और भाजपा शमशान भी नहीं दे सकते हैं, इतने निकम्मे हैं। लालू यादव ने बिहार सरकार पर कहा है कि पत्थर का सरकार का दिल है। लालू यादव जी का कहना है कि महामारी और विपदा की इस घड़ी में जनता के प्रति इस सरकार का रवैया, आचरण, व्यवहार और कर्म एकदम निम्न स्तर का है। इस सरकार का दिल और दिमाग एकदम पत्थर का है। साथ ही कुछ दिन पहले लालू यादव ने बिहार सरकार की धृतराष्ट्र से तुलना कर दी थी। लालू यादव बोले थे कि ये धृतराष्ट्र अंदर से डरपोक है, दिखावे के लिए चिल्लाता है और जब बोलने की जरूरत होती है तो मौन धारण करके छुप करके बैठ जाता है। लोग अभी इस प्रकार के पोस्टर लगा रहे हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। न्यूज 4 नेशन की इस खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि टीकाकरण अभियान से नाराज लोगों ने मोदी विरोधी पोस्टर लगाए और जिसमें से 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टर के जरिए मोदी जी से जवाब मांगा जा रहा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश आखिर क्यों भेज दिया। तो इस पर पप्पू यादव लिखते हैं कि एक पोस्टर पर 25 गिरफ्तार और 17 पर एफआईआर। देश में लग गया है लाशों का अंबार, तुम्हें शर्म कब आएगी सरकार। कोरोना काल में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा है कि कहां है बिहार का बेटा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि यदि बिहार नहीं संभल रहा है तो वे गद्दी छोड़ दे, तो वैसे भी जनता ने जनादेश राजद को दिया था। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि वे खुद बिहार का बेटा बताते हैं, तो वे आजकल आखिर हैं कहां। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर कोरोना से निपटने में फेल होने का आरोप लगाया, कहा बिहार सरकार फेल हो गई है। और तेजस्वी यादव बोले कि सरकार मदद करने वालों पर भी मुकदमा कर रही है, उन पर ही उल्टे कोरोना फैलाने का आरोप लगा रही है।